एक दिन एक अत्यंत धनी व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसके वस्त्र बहुमूल्य थे, चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाई देता था, लेकिन आंखों में गहरी थकान और अनकहा भय छिपा हुआ था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान बुद्ध, मेरे पास धन है, वैभव है, परिवार है, फिर भी मन में हर समय बेचैनी बनी रहती है। रात को नींद नहीं आती और दिन में भी मन स्थिर नहीं रहता। कृपया बताइए, दुख का अंत कैसे होगा? महात्मा बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। वह मौन इतना गहरा था कि आसपास बहती हवा की हल्की सी आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। फिर उन्होंने शांति से एक प्रश्न पूछा, क्या तुमने कभी जलते हुए दीपक को ध्यान से देखा है? वह व्यक्ति बोला, हाँ भगवान, दीपक तो रोज देखता हूं। बुद्ध ने पूछा, जब तेज हवा चलती है तो उस दीपक की लौ का क्या होता है? वह बोला, लौ कांपने लगती है और कभी कभी बुझ भी जाती है। महात्मा बुद्ध ने धीमे और गंभीर स्वर में कहा, मन भी वही दीपक है। जब इच्छाओं, भय और अपेक्षाओं की हवा चलती है तो मन की शांति कांपने लगती है। वह व्यक्ति गंभीर हो गया। उसका सिर अपने आप झुक गया। फिर बुद्ध ने पूछा, तुम्हें सबसे अधिक भय किस बात का है? उसने उत्तर दिया, मुझे डर है कि जो कुछ मेरे पास है, कहीं वह सब मुझसे छिन न जाए। धन, सम्मान, संबंध, सब खो देने का डर हर पल मन को जकड़े रहता है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे दुख का मूल कारण है। तुम सुख में नहीं जी रहे, तुम सुख को बचाने में जी रहे हो। फिर बुद्ध ने एक और गहरा प्रश्न पूछा, जिस वस्तु के जाने का भय है, क्या वह वस्तु वास्तव में कभी तुम्हारी थी? यह सुनते ही वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। बुद्ध बोले, जो आया है वह जाएगा, जो जन्मा है वह मरेगा, जो मिला है वह बिछड़ेगा। इस सत्य को न स्वीकार करना ही दुख है। वह व्यक्ति बोला, तो क्या सब कुछ त्याग देना ही शांति है? महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, त्याग वस्तुओं का नहीं, आसक्ति का करना होता है। उन्होंने आगे कहा, पक्षी पेड़ पर बैठता है, लेकिन भरोसा डाल पर नहीं, अपने पंखों पर करता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी वस्तुओं पर नहीं, अपने विवेक और चेतना पर भरोसा करना चाहिए। फिर बुद्ध ने अंतिम और सबसे गहरा प्रश्न पूछा, यदि कल सब कुछ छिन जाए तो क्या तुम स्वयं को भी खो दोगे? यह प्रश्न उस व्यक्ति के हृदय को भेद गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महात्मा बुद्ध ने करुण स्वर में कहा, तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे पास है। तुम वह हो जो सब कुछ होते हुए भी अपने भीतर शांति खोज सकता है। कुछ देर बाद वह व्यक्ति बोला, आज पहली बार मन बहुत हल्का लग रहा है। महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि आज तुमने पकड़ना छोड़ दिया है। और अंत में बुद्ध बोले, दुख बाहर नहीं है, दुख उस इच्छा में है कि जीवन वैसा ही चले जैसा हम चाहते हैं। जब जीवन को वैसा स्वीकार कर लिया जाए जैसा वह है, तो शांति अपने आप प्रकट हो जाती है। उस दिन वह व्यक्ति खाली हाथ आया था, लेकिन लौटते समय उसके भीतर एक नई रोशनी थी। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर इन शब्दों ने आपके मन को थोड़ा भी छुआ हो, तो समझ लीजिए, बुद्ध की वाणी आज भी जीवित है। शांति को खोजने के लिए बाहर नहीं, अपने भीतर देखिए। ऐसी ही गहरी, अर्थपूर्ण और जीवन को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल लोक रंग टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।